ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की चैप्टर 1, चैप्टर नेम इज रैशनल नंबर, और आज जो है वो लेक्चर 4 है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 हम इससे पहले जो थर्ड लेक्चर था या 2 लेक्चर था कंबाइंड, शायद उनमें दोनों में करवाई थी, तो एक्सरसाइज 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज बात करते हैं हम एक्सरसाइज 2 की, और उसमें देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। क्या रहेगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये आज का टॉपिक रहेगा हमारा, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2 है वो हम आज देखेंगे। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं कि रैशनल नंबर किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आप कोई भी रैशनल नंबर ले लीजिए, तो बहुत स्लो छोटे से शुरू करते हैं जो बहुत इजी है। मान लीजिए कोई एग्जांपल है 1/2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। वीडियो 1, 2, 3 आप लेक्चर नंबर्स देखेंगे, वहाँ से समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। बेटा कोई भी डिजिट जो भी है वो P/Q या A/B की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। किसकी फॉर्म में? A/B। A/B की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, और क्या कहेंगे कि B इज नॉट इक्वल्स टू 0। B 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली टर्म जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे वाली टर्म क्या है? 2, 0 नहीं है। और A और B दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर का मतलब काउंटिंग नंबर्स हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है, A और B दोनों कैसे हो सकते हैं? वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, -1, -2, -3, -4। ठीक है, वो 0 भी हो सकता है, ठीक, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेटा नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 1/2 A और B की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लिख दिया कि B 0 नहीं है, B कितना है? 2 है। तो बेटा ये रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जो रैशनल नंबर होगा, तो रैशनल नंबर को A/B की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक, A और B कुछ भी हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, A 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन B 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? B 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी रिप्रेजेंटेशन को आप कहेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, अब इन रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे हम लिख सकते हैं वो देखिए। किस तरह से आप लिखेंगे उसकी बात करते हैं कि रिप्रेजेंट 1/2 ऑन द नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ओके, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ड्रॉ अ नंबर लाइन। आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे लाइक दैट। इस तरीके से आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्केल की हेल्प से करना चाहे स्केल की हेल्प से कर लीजिए, फ्री हैंड करना चाहे फ्री हैंड कर लीजिए, बेटर रहेगा आप लोग स्केल की हेल्प से कहें। उसके बाद फिर क्या कहेंगे कि कोई भी पॉइंट को आप 0 मान लेंगे, 0 नहीं O मान लेंगे। ठीक, एक पॉइंट O लगाएंगे उस पर, ठीक, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 को। O पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस पॉइंट के 2 साइड हैं, एक तो राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है। एक राइट साइड ये वाली, जैसे आपका राइट हैंड है तो ये राइट साइड, आपका लेफ्ट हैंड की तरफ जो साइड है वो लेफ्ट साइड। ओके, ठीक, इस राइट साइड पर जो भी डिजिट्स आएंगी वो पॉजिटिव आप लेंगे, लेफ्ट साइड पर जो भी डिजिट आएंगी उसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो O पॉइंट के राइट साइड में पॉजिटिव डिजिट्स आएंगी और लेफ्ट साइड में आएंगी नेगेटिव डिजिट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद क्या करेंगे? इस लाइन के एक मिनट रुकिए, इस लाइन के
आप सेट ऑफ यूनिट लेंथ बना लेंगे। सेट ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब होता है बच्चे एक, क्या मतलब होता है? एक, सिंगल। यूनिट का मतलब होता है एक, सिंगल यूनिट, ठीक है। क्या करेंगे, जितनी भी लेंथ आपको दिख रही है ये, उसको बराबर भागों में बांट लेंगे, बराबर भागों में बांट लेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही इधर 1 2 3, ठीक। इसको नाम दे देंगे ए पॉइंट, तो इसको ए डैश, इसको बी पॉइंट, तो इसको बी डैश पॉइंट, इसको सी पॉइंट, तो इसको सी डैश पॉइंट, ठीक है। और जीरो देख लो आप, ओ पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो को। उसके इधर साइड में पॉजिटिव और इधर साइड में नेगेटिव, मतलब लेफ्ट राइट की तरफ पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव चलेंगे। तो जीरो के बाद कितने आता है बेटा? 1, उसके बाद कितना आता है? 2, उसके बाद कितना आता है? 3। अब जीरो के इधर साइड में चलेंगे तो पहले आएगा 1, लेकिन कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। सेकंड में आएगा 2, कैसा आएगा? नेगेटिव। इसके बाद आएगा 3, कैसा आएगा? नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि वो नंबर उठाएंगे जो आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है? 1/2। कैसा है बेटा? पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। तो आप किस तरफ इसको शो करेंगे, इस तरफ या इस तरफ? पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है। आप इस रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरफ लेकर चलेंगे? पॉजिटिव की साइड या नेगेटिव की साइड? पॉजिटिव की साइड। कैसे पता लगेगा? अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसको राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो आप इसको लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए रैशनल नंबर में 2 डिजिट होती है, P/Q या A/B। एक न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मैं लिख दे रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे इसको बोलते हैं बेटा अंश, और इसको बोलते हैं हर। अगर किसी ने पढ़ा हो तो अंश बटे हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऊपर वाली जो डिजिट होगी उसको बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे वाली जो डिजिट होगी उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। ओके, अब आप क्या करते हैं? आप नीचे वाले डिनोमिनेटर पर फोकस करते हैं, नीचे वाले संख्या पर आप फोकस करते हैं, ठीक है। कैसे? अब देखिए इसमें भी 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे अगर लिखा हो 13/5, ठीक है। तो आप 13 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 13, यही तो करते हैं, ठीक है। तो 5 को अगर आप डिवाइड करना चाहें 13 को 5 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। 2 5 जा 10, बचेगा कितना रिमाइंडर? 3, राइट। यही होता है। तो इसको किस तरह लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं 2 is 3/5, ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये दोनों फॉर्म अलग अलग हैं। ये 1 डिवाइडेड बाई 2 है, ये है 2:3 डिवाइडेड बाई 5। इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए और अलग कर सकते हैं कि 2 जो है वो कंप्लीट है, उसको बोलते हैं होल पार्ट, प्लस ये वाली जो है 3 पार्ट, इसको बोलते हैं 3/5 इज रैशनल पार्ट, इसको बोलते हैं होल पार्ट, और इसको बोलते हैं रैशनल पार्ट, ठीक है। समझ गए? तो ये देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक रैशनल पार्ट है, सिर्फ इसका होल पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 0:1/2, तो 0 क्या है? इसका होल पार्ट, ठीक।
उसके बाद 1/2 इज द रैशनल पार्ट। अगर मैं इसको लिख दूं 0:1/2, तो ये तो इसका होल पार्ट होगा और ये होगा रैशनल पार्ट। ठीक है, तो इसमें 1/2 में कोई भी होल पार्ट नहीं है, कोई भी होल पार्ट नहीं है, तो मान लेंगे 0 है होल पार्ट। अगर कोई होल पार्ट है तो जो भी होगा उसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो कोई भी 1/2 में कोई भी होल पार्ट नहीं है तो मानेंगे क्या 0 है होल पार्ट। तो आप इसके लिए 0 से शुरू करेंगे। अगर इसके लिए शुरू करते तो होल पार्ट कितना है 2, तो 2 से शुरू करते। समझ गए? 1/2 में कोई भी होल पार्ट नहीं है तो मानेंगे क्या 0। तो आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से शुरू करेंगे। यहां से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके होल पार्ट को देखेंगे कितना 2, तो इसको 2 से रिप्रेजेंट करते आगे की तरफ। क्लियर? ठीक है, तो 1/2 का कोई भी होल पार्ट नहीं है तो मान लेंगे 0 है। तो 0 से शुरू करेंगे। 1/2 को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखो 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कहां से शुरू करेंगे बच्चे? 0 से। क्लियर? 0 से 1 की तरफ, इसी बीच में आएगा ये 1/2। ठीक, आइए अब जो नीचे दिया हुआ होता है डिनोमिनेटर, इसको फोकस करते हैं। जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ होता है ये कितना है 2 है। ओके, 2 डिनोमिनेटर है। तो इस लेंथ के जो OA है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितने भी पार्ट्स में डिवाइड करना हो ये बताएगा डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 3 है तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर अगर 5 है तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हमारा डिनोमिनेटर कितना है 2, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। ओके, ठीक, 2 पार्ट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जितने भी पार्ट्स होंगे 2 हो वो भी इक्वल होंगे, 3 हो वो भी इक्वल, 4 हो वो भी इक्वल। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट पर आपने एक पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट है। ठीक है, रिप्रेजेंट P पॉइंट एट द मिड पॉइंट ऑफ OA का मिड पॉइंट है P। ठीक है, ओके, तो एक तो पार्ट हो गया OA और एक पार्ट हो गया PA, सॉरी एक होगा OP और एक हो गया PA। 2 पार्ट्स हो गए। इस लेंथ के 2 पार्ट्स हो गए, या कह सकते हैं इस सेट ऑफ यूनिट के 2 पार्ट्स हो गए। ठीक है, ओके, अब इनमें से कितने पार्ट लेने हैं आपको वो बताएगा न्यूमरेटर। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है क्या बताएगा डिनोमिनेटर। इसमें से कितने पार्ट लेने हैं क्या बताएगा न्यूमरेटर। दोनों का फोकस है इस पर। ठीक है, ओके, तो कितने पार्ट लेने हैं 1। तो 1 पार्ट लेने हैं तो शुरू करते हैं 0 से P। यही तो हो गया फर्स्ट पार्ट। क्यों बच्चे यही तो हो गया फर्स्ट पार्ट। दिस 1 इज फर्स्ट पार्ट और इट विल रिप्रेजेंट 1/2। ठीक है, समझ गए नहीं? ओके, अगर मैं कहूं आपको कि बेटा -1/2 को रिप्रेजेंट करो लंबा लाइन पर, -1/2 कैसा है माइनस का है बच्चों, तो माइनस का है 1/2। तो आप किस तरफ चलेंगे 0 से लेफ्ट की तरफ चलेंगे। इसका होल पार्ट कितना है 0, तो 0 से रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। इज व्हाट 1/2। तो अगली सेट ऑफ यूनिट के कितने पार्ट करने हैं आपको बताएगा ये, और उसमें से कितने पार्ट लेने हैं आपको बताएगा ये। ठीक है, तो डिनोमिनेटर है 2, तो 2 पार्ट्स करने हैं आपको। दिस 1 इज P' मान लेंगे। इधर P माना है तो इधर P', यहाँ A माना था तो A', ऐसे ही P माना है तो P'। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया नेगेटिव वाली सेट ऑफ यूनिट्स को। ठीक है, उसके बाद कितने पार्ट लेने हैं आपको 1, तो 0 से चलेंगे 1 पार्ट ये हो गया कंप्लीट, तो इट विल रिप्रेजेंट -1/2। सिंपल, इतना करना है बस। क्लियर है बच्चों? कर लेंगे आप? ओके, अब चलते हैं बेटा एग्जाम्पल्स पर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने बात की थी 13 डिवाइडेड बाई 5 की थी बात। तो 13 डिवाइडेड बाई 5 को आप डिवाइड करेंगे तो फिर देखेंगे कि और इस फॉर्म में ले आएंगे 2:3/5। ठीक है, ले आएंगे। ठीक, उसके बाद इसके होल पार्ट और रैशनल पार्ट को आप अलग अलग कर लेंगे। 2 इज द होल पार्ट और
3/5 इज अ रैशनल पार्ट। कैसा है ये बेटा? पॉजिटिव है, तो आप किस तरफ रिप्रेजेंट करेंगे इसको? पॉजिटिव साइड में। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कभी देकर वो कि -1/2 किस 0 से किस साइड में आएगा, लेफ्ट में या राइट में? किस साइड में आएगा? लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट वाली पोर्शन नेगेटिव की है, राइट वाली पॉजिटिव की है। क्लियर? ओके, अब बात करते हैं हम इसकी। तो सबसे पहले 2 इज अ होल पार्ट, तो 2 तक तो आराम से जाएंगे हम। कहां तक पहुंच गए? 2 तक, यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ यूनिट जो 2 से 3 वाली है, B से C वाली है, इस सेट ऑफ यूनिट के कितने पार्ट्स करने हैं आपको? 5 करने हैं। कैसे पता लगा? जो डिनोमिनेटर में है ना, ये बताएगा कितने पार्ट्स करने हैं, और उन पार्ट्स में से कितने लेने हैं ये बताएगा न्यूमरेटर। ठीक है, 5 पार्ट्स कर लीजिए, इक्वल पार्ट्स। 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5। तो यहां से यहां 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको नोटिफिकेशन दे देंगे आप, कोई नाम दे देंगे। मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए x y z z डैश। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, 5 पार्ट हो गए बच्चे। ठीक है, उसमें से कितने पार्ट लेने हैं आपको? 3 पार्ट ले लें। तो 3 पार्ट्स में से आप कहाँ जाएंगे? पहला यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा एक्स वाई और तीसरा बाई जेड। यहाँ पर पहुँच गए, तो यहाँ पर पहुँच गए आप। ठीक है, ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 3/5 को। ओके, 5 पार्ट किए, 5 में से 3 ले लिए आपने, 3/5 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, और 2 और था होल पार्ट, तो 0 से 2 तक और जाएंगे, तो आपको रिप्रेजेंट कितना करना है वैसे? ये 13/5। तो 0 से इस पॉइंट तक आप पहुंचेंगे। किस पॉइंट तक? इस पॉइंट तक, Z पॉइंट तक। तो 0 से Z पॉइंट तक आप पहुंचेंगे, तो ये कितना है? 2। 0 से B तक 2 प्लस B से Z तक 3/5। दिस वन इज व्हाट? 13/5। हो गया रिप्रेजेंट। सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2 की। ठीक, एक्सरसाइज 2 में चलिए और देखते हैं किस तरीके से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आइए। एक्सरसाइज 1B, फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 1B। लिखा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। और नंबर दे रखे हैं, नंबर क्या दे रखे हैं? 1/3, 2/7, 1:3/4, 2:2/5। ठीक, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें नंबर दे रखे हैं, बहुत सारे हैं, और आप बुक ले लेंगे, बुक से एक्सरसाइज 2 पर जाएंगे, 1B पर जाएंगे, वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम छोड़ देंगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप करेंगे हमें, जो भी प्रॉब्लम है हम उस पर सॉल्यूशन की वीडियो बना के फिर पेश करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1B की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट करना है 1/3। तो एक नंबर लाइन ले लेंगे, नंबर लाइन ले लिया हमने। ठीक है, कहीं पर भी O पॉइंट मानेंगे, दिस विल प्रेजेंट 0, रिप्रेजेंट 0। उसके राइट साइड में आप इक्वल सेट ऑफ यूनिट्स में लेंथ को डिवाइड कर लेंगे। ऐसे ही लेफ्ट साइड में इक्वल सेट ऑफ यूनिट में आप लेंथ को डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आएगा, मान लीजिए A, B, C, D। यहां पर A डैश, B डैश, C डैश एंड D डैश। यहां पर 0 के या O पॉइंट के राइट साइड में पॉजिटिव आएंगे सब, 1, 2, 3,
4 और लेफ्ट साइड में सब नेगेटिव आएंगे, -1, -2, -3, -4। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या करना है 1/3। इसमें कोई होल पार्ट है नहीं है, तो क्या मानेंगे 0, मानेंगे 0। 1/3 में कोई भी होल पार्ट नहीं है तो क्या मानेंगे 0। ओके, 0 मान लिया तो 0 से चलेंगे, आप 0 से चलेंगे 1/3 को रिप्रेजेंट करने के लिए। 0 से A अगली सेट ऑफ यूनिट है, इसमें रिप्रेजेंट होगा। 0 से A सेट ऑफ यूनिट को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 3 में। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 x बाय। ठीक है, ओके, तो 0 से x 1 पार्ट, x से y सेकेंड पार्ट, y से a थर्ड पार्ट, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसमें से कौन सा पार्ट लेना है 1, सिर्फ 1 पार्ट लेना है। तो 1 पार्ट कौन सा होगा 0 से x, तो आइए 0 से x तक 1 पार्ट, ये कितना होगा 1/3 हो गया रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। हम बात करें 2 डिवाइडेड बाई 7, 2 डिवाइडेड बाई 7 की। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 7 को रिप्रेजेंट करना ऑन नंबर लाइन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसमें कोई होल पार्ट है नहीं है, क्या मानेंगे 0, होल पार्ट मान लेंगे 0। फिर अगले पार्ट्स के, अगली सेट ऑफ यूनिट के, ठीक है, 0 से जो अगली सेट ऑफ यूनिट है OA, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों 7 पार्ट्स, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से कितने पार्ट लेंगे 2। ऊपर वाला जो टर्म है न्यूमरेटर, ये बताएंगे कि कितने पार्ट्स आपको कंसिडर करने हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें 2/7 की, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं, x रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3। तो इसको जूम करके बना लेते हैं थोड़ा सा, कि एक लाइन है 0 से, ये पॉइंट 0 है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी O पॉइंट है, रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, और ये पॉइंट है A जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। ठीक, जूम कर लिया इसको। ठीक है, जूम करके थोड़ा बड़ा बना लेंगे। उसके बाद कितने पार्ट्स करने हैं OA के 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो स्मॉल a भी कर लेते हैं, स्मॉल a b c d e f। तो 0 से a 1, दूसरा पार्ट a से b, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा, छठा और सातवां। OA लाइन को 7 इक्वल पार्ट्स में आपने डिवाइड कर लिया। उसमें से कितने पार्ट्स कंसिडर करने हैं 2 पार्ट कंसिडर करने हैं। तो पहला पार्ट हो गया O से A, दूसरा पार्ट हो गया A से B। बस B तक पहुंचना है आपको, B तक पहुंचना है। तो यहां पर रिप्रेजेंट कर देंगे 2/7, सिंपल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दिस वन, 1:1/4, सॉरी 3/4, 1:3/4 कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड में रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव होता तो 0 से लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होता। 1:1/4, 3/4, तो इसमें इसको किस तरह से लिख सकते हैं 1 + 3/4। ठीक है, तो होल पार्ट क्या होगा 1 और रैशनल पार्ट क्या होगा दिस वन। ठीक, होल पार्ट 1 है तो 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए 1 से यहां, तो 1 से जो अगली सेट ऑफ यूनिट है उसके कितने पार्ट्स करेंगे आप, ये बताएगा ये 4 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए, 1 2 3। ठीक है, मान लीजिए स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। a से स्मॉल a एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। कितने पार्ट कंसीडर करने हैं आपको, ये बताएगा ऊपर वाली टर्म, कितनी 3 पार्ट्स। तो 1 2 एंड 3, C तक पहुंच गए। ठीक है बच्चों, C तक पहुंच गए तो ये होगा 3/4 और यहां से यहां तक ये होगा 1। तो टोटल आपको रिप्रेजेंट करना था क्या 1 + 3/4 इज इक्वल्स टू 1:3/4। ठीक, कोई प्रॉब्लम, ओके। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे सारे रिमेनिंग पार्ट्स को। ऐसे ही अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना हो तो ये क्या होगा 2 + 2/5,
होल पार्ट है 2 और रैशनल पार्ट है ये, ठीक है। 0 से 2 तक तो ऐसे ही जाएंगे आप, 0 से 2 तक कुछ करने की जरूरत नहीं, यहां पहुंच गए, उसके बाद प्लस करना है 2/5। तो 2 से 3 वाला जो पार्ट यूनिट लेंथ है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसमें से 2 कंसिडर करेंगे, सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं, कुछ नेगेटिव टर्म्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो नेगेटिव टर्म्स दे रखी हैं, हम किसी एक दो टर्म्स को रिप्रेजेंट करके देखेंगे। -1/3, -3/4, -1:2/3, -3:1/7, -3, -2:5/6। सारी टर्म्स माइनस की हैं। कैसी हैं? माइनस की। कहाँ आएंगी? 0 से लेफ्ट पोर्शन में, सभी आएंगी 0 से लेफ्ट पोर्शन में। तो आइए पहला है -1/3, माइनस का 1/3। तो 1/3 में कोई भी होल पार्ट है? नहीं है। क्या मानेंगे? 0। तो 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे -1 की तरफ, ठीक है। तो अगली ये जो सेट ऑफ यूनिट है -0 से -1, इसके कितने पार्ट्स करने हैं आपको? 3। ये बताएगा 3 पार्ट्स। इसमें कितने करने हैं? इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 4, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 3, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 7। तो जो भी डिनोमिनेटर होगा वो बताएगा कितने पार्ट्स करने हैं, और जो भी न्यूमरेटर होगा वो बताएगा कितने पार्ट आपको कंसीडर करने हैं। क्लियर है? ठीक है, एक दो रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं। आइए, तो माइनस के 1/3 है, 0 से आइए माइनस की तरफ, 0 से -1 में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट इसे मान लेंगे x डैश और इसे मान लेंगे y डैश। तो 0 से x डैश 1 पार्ट, x डैश से y डैश सेकंड पार्ट, y डैश से -1 या ये a डैश थर्ड पार्ट। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इक्वल। कितने पार्ट कंसीडर करने हैं आपको? 1। तो 1 पार्ट कंसीडर करिए, 0 से x डैश हो गया, दिस वन इज -1/3, ठीक है। उसके बाद आप आइए ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बाकी तो बहुत सिंपल है, ये देख लेते हैं। माइनस के 5/6, तो माइनस के हैं 5/6, तो 0 से माइनस वाली जो है लेफ्ट साइड टर्म में चलेंगे आप। तो होल इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? -2 -5/6, या माइनस बाहर ले लीजिए, इसे कर लीजिए इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो माइनस है मतलब दोनों के साथ माइनस होगा, एक तरफ ही चलेंगे आप। किस तरफ? लेफ्ट की साइड में। माइनस रिप्रेजेंट सिर्फ लेफ्ट की साइड में होगा। क्या है? 2 पार्ट तो होल पार्ट है और रैशनल पार्ट है 5/6, तो 2 इज द होल पार्ट। तो 0 से 2 तक तो आप जाएंगे, 0 से 1 और 2 यहां तक तो पहुंच गए, ठीक है। तो -2 से -3 जाने में कितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा इस यूनिट लेंथ को? 6 पार्ट्स में। यही तो होता है, 6 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। तो इसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये होगा A B C D E और B डैश। तो A डैश से A पहला पार्ट, A से B दूसरा पार्ट, B से C तीसरा पार्ट, C से D चौथा पार्ट, D से E पांचवा पार्ट और E से B डैश छठा पार्ट। हो गया 6 पार्ट में डिवाइड। कितने पार्ट कंसिडर करने हैं आपको? 5, ठीक। तो 5 यहां से 1 2 3 4 5 ये पार्ट्स कंसिडर करने हैं आपको यहां तक, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये होगा 5/6, ओके। 2 था ना? हाँ, तो हमने गलत कर दिया बच्चे, 2 से आगे वाले पार्ट्स में करना था, A डैश B डैश। 2 से आगे वाले पार्ट्स में 1 2 3 4 5 6, इसको A B C D E कहाँ तक लेना था? D तक,
डी तक लेना था। दिस वन इज 5/6 कैसा, माइनस का, और दिस वन इज 0 से 2 तक -2। तो अगर मैं 0 से डी तक की बात करूं, तो कितना आ जाएगा, -2 प्लस -5/6, माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 2 प्लस 5/6, यही तो है 2 प्लस 5/6, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो पूरा लिख देंगे अब आप, -2 5/6। ठीक है, आप इसको जब करेंगे तो स्केल की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिर इक्वल सेट ऑफ यूनिट स्केल की हेल्प से ही बनाएंगे। 1 सेंटीमीटर को आप लेते चलिएगा या 1 इंच को, ठीक। उसके बाद स्केल की हेल्प से ही आप इसके इक्वल पार्ट्स करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और विच आर फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो पहला कह रहा है -3/5 लाई टू द लेफ्ट ऑफ 0, या O पॉइंट है ये, O पॉइंट, ठीक। -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ O पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, O के लेफ्ट में है, O के लेफ्ट में है माइनस के, तो आप देख रहे हैं ये है O, ये है, और इसके लेफ्ट में ही है माइनस के टर्म, तो ये सही होगा, करेक्ट, ओके। सेकंड है -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ O ऑन द नंबर लाइन, गलत है, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि राइट में कैसा है, प्लस, पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होगा और राइट में पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन होगा। फिर कह रहा है द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ O पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। यस, एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों अपोजिट साइड में होंगे, करेक्ट, तो ये ट्रू है। और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द रेशनल नंबर -1/8 अपॉन माइनस कितना 13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ O ऑन द नंबर लाइन, क्या है माइनस के 18 अपॉन -13। ठीक है बच्चों, यही है। तो बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम साइन हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो पॉजिटिव होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 18/13 पॉजिटिव होता है, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम साइन हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बेटा किस साइड में आप करते हैं, राइट साइड में, 0 के राइट साइड में। इसने लिखा है लेफ्ट ऑफ द 0 ऑन द नंबर लाइन, तो ये कैसा होगा, फॉल्स होगा। क्लियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।